बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती हैं। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती है कि बेटियां आए तो संतोषी माता की कथा सुनाए, वे अपना व्रत तोड़े। ये लाइनें हैं हॉकी खेलती लड़कियां नाम की कविता से। इस कविता की रचना की है कात्यायनी ने। आज ये लाइनें हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज के दिन हमारी महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। आज के शो में हम हॉकी के इस मैच के बारे में और इन महिला खिलाड़ियों के बारे में आराम से तसल्ली से बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे देश की महिला खिलाड़ी और एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में क्या कमाल कर रही हैं और किस तरह इन लड़कियों की तारीफ करते हुए लोग सोशल मीडिया पर गंदगी भी फैला रहे हैं। कैसे एक औरत को ही दूसरी औरत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देर किस बात की, सीधे बढ़ते हैं हमारी बड़ी खबर की ओर। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। आज यानी 2 अगस्त की सुबह हर कोई हमेशा याद रखेगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला टीम ने आज इतिहास रचा है। टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। आज से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने कभी भी ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाई थी और इस बार उन्होंने 3 बार के ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर ये कारनामा कर दिखाया है। इस क्वार्टर फाइनल में पहले भारतीय टीम अपने ग्रुप में चौथे नंबर पर थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ग्रुप में टॉप पर थी। ग्रुप स्टेज की बात करें तो भारतीय टीम ने 14 गोल खाए थे और सिर्फ 7 गोल किए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में 13 गोल किए थे और सिर्फ 1 गोल खाया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रानी रामपाल की कप्तानी वाली इस टीम ने कितनी बड़ी जीत हासिल की। भारतीय टीम के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने किया। गुरजीत के अलावा टीम की जीत में अहम भूमिका रही टीम के डिफेंडर्स की और गोलकीपर सविता पूनिया की। सविता दीवार की तरह खड़ी रही, ऑस्ट्रेलिया के 7 पेनल्टी कॉर्नर को रोका और एक भी गोल नहीं होने दिया। इस वक्त पूरा देश इस टीम को बधाई दे रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा रानी रामपाल, सविता और गुरजीत के नाम पर हो रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रानी रामपाल कौन है। हरियाणा के शाहबाद मारकंडा की रहने वाली हैं। परिवार बेहद गरीब था। पिता घोड़ा गाड़ी चलाते थे। किसी तरह घर वालों ने स्कूल में दाखिला करवाया। जब 6-7 साल की थी तब स्कूल से आते जाते वो खेल के मैदान को देखती थी। लड़के वहां हॉकी खेलते थे, उन्हें वो खेल अच्छा लगता था। रानी ने अपने पिता से कहा कि वो भी हॉकी खेलना चाहती है। रानी का परिवार चूंकि गरीब था, दूसरा तब लड़कियों का हॉकी खेलना बड़ी बात थी, इसलिए पहले तो पिता ने मना कर दिया, फिर रानी की जिद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। किसी तरह शाहबाद हॉकी एकेडमी में उनका दाखिला करवाया और आज यही रानी रामपाल इतिहास रचने वाली टीम की कप्तान है। अब बात गुरजीत कौर की। पंजाब के अमृतसर के मियादी कला गांव से हैं गुरजीत और उनकी बहन जब छोटी थी तब गांव में एक सरकारी स्कूल था, लेकिन आप जानते ही हैं कि अधिकतर सरकारी स्कूलों के क्या हाल होते हैं। गुरजीत के पिता चाहते थे कि उनकी बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए गांव से 13 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल में उनके पिता ने बेटियों का दाखिला करवाया। वे साइकिल से उन्हें छोड़ने और लेने जाते थे। पढ़ाई के दौरान ही गुरजीत का हॉकी में इंटरेस्ट पैदा हुआ और उन्होंने परिवार को इसके बारे में बताया। पिता ने सपोर्ट किया और फिर गुरजीत ने हॉकी खेलना शुरू किया और आज उन्होंने जो किया वो आप जानते ही हैं। सविता पूनिया की अगर बात करें तो वो हरियाणा के सिरसा के जोधकान गांव से हैं। डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में सविता ने बताया था कि उन्हें बचपन से ही हॉकी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके ग्रैंडफादर चाहते थे कि वो हॉकी खेलें। सविता के कोच ने उनका खेल देखने के बाद उनके पिता से कहा कि वो गोलकीपर अच्छी बन सकती हैं। इसके बाद उनके पिता ने गोलकीपर का सारा सामान खरीदा। सविता ने इंटरव्यू में बताया कि उनके घर की आर्थिक हालत ठीक ठाक थी, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं थी। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि उनके पिता ने इतनी महंगी किट खरीदी है तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपना बेस्ट करके दिखाएंगी और बस इसी फैसले ने सविता को आज हॉकी टीम की दीवार बना दिया। भारतीय हॉकी टीम की कई खिलाड़ियों की कहानी ऐसी है जो आपको हर दम आगे बढ़ते रहने का सबक देती है। टीम का सेमीफाइनल मैच 4 अगस्त को है। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हमें जीत ही मिलेगी। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की महिला खिलाड़ी कमाल कर रही हैं। बीती शाम एक और कमाल किया बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने। 1 अगस्त को उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही सिंधु 2 ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने 2016 के ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। सिंधु के नाम BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले से 5 मेडल्स हैं और ये 2 ओलंपिक मेडल मिला है तो पूरी दुनिया में किसी भी महिला खिलाड़ी ने उनसे ज्यादा ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स नहीं जीते हैं।
और ओलंपिक्स में तो उनसे ज्यादा सिंगल्स मैच किसी भारतीय बैडमिंटन स्टार ने जीते ही नहीं। सिंधु की इस खास उपलब्धि के लिए पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। सिंधु के अलावा एक और मेडल पक्का किया है लवलीना बोरगोहेन ने। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में विमेंस वेल्टर वेट मुकाबले में भारत की बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ ही उन्होंने कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताइपे की बॉक्सर को 4-1 से हराया था। ये लवलीना के बॉक्सिंग करियर की सबसे बड़ी जीत है। उनका अगला मुकाबला 4 अगस्त को होगा। इन लड़कियों में एक और नाम जुड़ा है कमलप्रीत कौर का। उन्होंने डिस्कस थ्रो में 64 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। कमलप्रीत के ग्रुप की बात करें तो उन्होंने अपने ग्रुप में, जो कि बी ग्रुप है, उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने पहले प्रयास में 60.25 मीटर्स का स्कोर हासिल किया, जिसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने 63.97 मीटर का स्कोर पाया। लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में उन्होंने इतना शानदार खेल दिखाया कि वो 64 मीटर स्कोर कर गई। इस मैच में वो क्रोएशिया की गोल्ड मेडलिस्ट सेंड्रा परकोविक और क्यूबा की वर्ल्ड चैंपियन यामे परेज से भी आगे रही। हम जिस समय ये शो शूट कर रहे हैं उस समय कमलप्रीत का मैच शुरू होने वाला है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीते और मेडल लेकर लौटे। टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल भारत को दिलाया था मीराबाई चानू ने। वेटलिफ्टिंग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। वेटलिफ्टिंग में ये भारत का सबसे बड़ा पदक है। मीराबाई से पहले वेटलिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 49 केजी वर्ग में मीराबाई ने यह मेडल जीता है। 2016 रियो ओलंपिक में खिताब जीतने से चूक गई थी वो, लेकिन इस ओलंपिक्स में उन्होंने ये कसर पूरी कर दी। तो भारत की बहुत सारी महिला खिलाड़ी और एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में कमाल कर रहे हैं। जाहिर है उनकी तारीफ हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इसकी वो हकदार है। लेकिन इस तारीफ के चक्कर में कुछ लोग हद से ज्यादा नीचे गिर रहे हैं। ट्विटर पर #रियल विमेन एम्पावरमेंट के साथ ट्वीट करके एक्ट्रेसेस के साथ इन खिलाड़ियों की तस्वीरों का कोलाज शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असली महिला सशक्तिकरण ओलंपिक्स में महिलाओं द्वारा मेडल जीतना है, ना कि बॉलीवुड में काम करना। ये एक पोस्टर देखिए, इसमें आपको एक्ट्रेस तापसी पन्नू, सोनम कपूर और स्वरा भास्कर दिख रहे हैं। इनकी तस्वीरों के नीचे यही लिखा है कि ये असल विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। इन 3 तस्वीरों के नीचे लगी है मीराबाई चानू की तस्वीर, जिस पर लिखा है कि ये असल महिला सशक्तिकरण है। हमारे गौरव मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई। आप देख रहे हैं महिलाओं की तारीफ भी कर रहे हैं, साथ ही 2 अलग अलग प्रोफेशन की महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा भी कर रहे हैं। स्वरा भास्कर की तस्वीर के साथ टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा की तस्वीर शेयर की जा रही है। स्वरा के लिए लिखा जा रहा है कि ये फेक फेमिनिज्म है और मनिका की तस्वीर पर लिखा जा रहा है कि ये रियल फेमिनिज्म है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर डांस के रील्स बनाने वाली औरतों को भी टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कोई महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को हराना सशक्तिकरण है। इसी बीच कुछ लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम भी लेकर आ गए। ये लॉजिक दिया जा रहा है कि बेटियां मेडल्स ला रही हैं, अब तो बेटियों को बचाओ, इन्हें पढ़ाओ और खिलाओ ताकि वो देश के लिए मेडल्स लेकर आए। अगर लड़कियां मेडल्स नहीं भी लाती हैं तो क्या उनकी जान कीमती नहीं है? इसके साथ ही लड़के बनाम लड़की का नैरेटिव फिर से शुरू कर दिया गया है। और एक बात तो हम बताना भूल ही गए, मेडल्स के बीच दहेज प्रथा पर भी बातें हो रही हैं। जोक्स कैसे कैसे चल रहे हैं, ये पोस्टर देखिए। इस पर लिखा है, ओलंपिक से लेकर शादियों तक हमेशा औरतों से उम्मीद की जाती है कि वो सोना लेकर घर आए। भले ही ये बात मजाक के तौर पर की जा रही हो, लेकिन आप ओलंपिक से मेडल जीतने को दहेज जैसी कुप्रथा से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कुछ लोग तो इसके एक कदम और आगे भी बढ़ गए। आपस में हो रही चैट में एक ने किसी ने लिखा, गोल्ड डिगर्स के बारे में क्या है, वो भी तो बहुत सारा सोना लेकर आती है। माने बिना सिर पैर की बहस हो रही है। कहीं पर कोई लड़कियों को गोल्ड डिगर्स कह रहा है, तो कोई दहेज वाला मुद्दा उठाकर ला रहा है, तो कोई बेटी बचाओ के लिए अजीब सा तर्क दे रहा है, तो कोई लड़का बनाम लड़की के नैरेटिव पर आ गया है। इन सबके बीच जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वो है असल महिला सशक्तिकरण वाला लॉजिक। आप सोचिए कि अगर कोई पुरुष अभी मेडल जीत कर आए तो क्या सोशल मीडिया पर किसी बड़े एक्टर की तस्वीर पर यह लिखा जाएगा कि ये खिलाड़ी असल पुरुष है और एक्टर जो है वो असल पुरुष नहीं है? और मान लीजिए कि अगर किसी ने ऐसा पोस्टर बना भी दिया तो भी वो इस कदर वायरल नहीं होगा, उस पर इस कदर मीम्स नहीं बनेंगे जिस कदर इस पोस्टर पर किया जा रहा है। किसी खेल में जीतने वाली महिला की तारीफ आप दूसरी महिलाओं की बुराई कर या उन्हें नीचे दिखाए बिना भी कर सकते हैं। दोनों औरतें अलग अलग फील्ड में हैं, आप उन्हें कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपके ऐसे तारीफ प्लस आलोचना वाले पोस्टर्स बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं औरतों की कामयाबी को हजम नहीं कर पा रहे हैं और ये पूरी तरह से एक
पुरुष सेंट्रिक सोसाइटी की उपज है, माने पुरुष प्रधान सोसाइटी की उपज, जिस सोच का शिकार न केवल आदमी है बल्कि औरतें भी हैं। अभी लोग बड़ी प्राउडली मीराबाई चानू की, लवलीना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर यही लोग, हमारे बीच से ही आने वाले लोग, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों पर रेसिस्ट कमेंट्स करने से भी पीछे नहीं हटते। और यही लोग मौका आने पर महिला खिलाड़ियों की स्कर्ट पर कमेंट करने से पीछे नहीं हटते। इन्हें सशक्तिकरण की परिभाषा भी ठीक से नहीं पता है। अपने फैसले जब एक औरत अपनी मर्जी से बिना डरे लेने लगे तो वो होता है सशक्तिकरण, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एक्टिंग में हो, पढ़ाई में हो या किसी भी और करियर में। रही बात बेटी बचाने की, तो वो मेडल चाहे लाए ना लाए, आप उनके जीने का हक और पढ़ने का हक, उनको कामयाब होने का हक नहीं छीन सकते। ये सभी लड़कियां, साथ ही वो लड़कियां जो ओलंपिक्स तक गई, भले ही वो मेडल न जीती हो, वो सभी हमारी हीरो हैं, क्योंकि हमारे समाज में जहां उनको मोटिवेट करने से 10 गुना ज्यादा उनको हतोत्साहित करने के साधन मौजूद हैं, ऐसे हालात से लड़कर वो ओलंपिक्स तक पहुंची, यानी वो पहले ही जीत चुकी। इसी के साथ बड़ी खबर को हम यहां खत्म करते हैं और आपको दिखा देते हैं एक वीडियो। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को सबसे बड़ा झटका महिला बॉक्सर मेरी कॉम की हार के बाद लगा था। इसी का एक वीडियो भी आपने देखा। इसमें एक लड़की मेरी कॉम की हार देख दुखी होकर रोते हुए आपको दिखी। अभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरी कॉम ने भी इसे शेयर किया है और इस लड़की से एक प्रॉमिस किया है, लिखा है, अगर इससे मिलने का मुझे मौका मिलता है तो मैं इसे गले लगाऊंगी और सैल्यूट करूंगी। डियर सिस्टर, अगर तुम्हें किसी खेल में इंटरेस्ट है तो मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी मिलेगी। आपको बता दें कि राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना क्लेंसिया के खिलाफ शानदार तरीके से लड़ने के बाद मेरी कॉम हार कर बाहर हो गई थी। हारने के बाद उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पहले राउंड में हम दोनों एक दूसरे की रणनीति समझने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद मैंने अगले दोनों राउंड जीते। अगर मेरा शरीर साथ देगा तो मैं 40 साल तक खेल सकती हूँ। इसी स्पिरिट के साथ आज का ऑर्डिनरी शो हम खत्म करेंगे। आपको कैसा लगा ये शो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि महिलाओं से जुड़ी कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। अब आपसे कल मुलाकात होगी। शुक्रिया।